औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईटा और एमडीकेट के पास्ट एमसीक्यूज़ में से एक एमसीक्यू है, द कार वी सा यस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव। अब ऑप्शन में है विच, दैट, हुम, हु। सबसे पहली बात यह है कि हमें पता चल रहा है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है, और अगर ऑप्शन को देखें तो हुम और हु तो सिरे से कट गए, क्योंकि द कार के साथ हुम और हु नहीं आ सकते। वो तो आपको पता है कि लिविंग थिंग्स या इंसानों के लिए आते हैं, बेजान चीज़ के ऑब्जेक्ट के लिए नहीं आते। अब विच और दैट में हमारा मसला है कि हम यहाँ पे क्यों लगे, और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन इसका एक छोटा सा ट्रिक है। इसको हम कहते हैं रिलेटिव, या इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, या नॉन रिस्ट्रिक्टिव नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज वो होता है जिसमें दैट लगता है, क्योंकि उस जुमले में जो इंफॉर्मेशन होती है नाउन के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में वो ज़रूरी होती है, उसके बगैर जुमला सेंस नहीं देता। और जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होती है या जो इंफॉर्मेशन होते हैं उनमें अगर वो इंफॉर्मेशन एडिशनल हो, वो ज़रूरी नहीं हो, उसके बगैर भी जुमला ठीक हो सकता है, तो फिर वो विच लगेगा और उसमें हम विच लगाएंगे। तो इस जुमले को देखते हैं, द कार डैश वी सॉ यस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव। अब अगर हम इससे ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज या ये रिलेटिव क्लॉज हटा दे, वी सॉ यस्टरडे द कार वाज वेरी एक्सपेंसिव। द कार, ये मखसूस गाड़ी जो है, ये द, अब मखसूस गाड़ी है हमें नज़र आ रही है, द कार वाज वेरी एक्सपेंसिव। तो देखें इसके बारे में बिल्कुल ये जुमला ठीक सेंस देगा। तो हमें पता चला कि इसमें हम दैट लगाएंगे, ना कि विच लगाएंगे। विच तो आपको पता है कि वो थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए होता है और उसके बगैर भी जुमला ठीक हो सकता है। यहाँ एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक डैश इज़ ऑन द टेबल बिलोंग्स टू सारा। अब अगर आप इस जुमले को देखें तो द बुक कामा इज ऑन द टेबल बिलोंग्स टू सारा। अब ये जो मखसूस किताब है इसके इशारा दे रहा है, ये इससे अगर हम इज ऑन द टेबल हटा दें तो बिलोंग्स टू सारा, द बुक बिलोंग्स टू सारा, तो ये बिल्कुल सेंस भी दे रहा है और ठीक भी है। और दूसरी जो अहम बात है, इसमें सब्जेक्ट या नाउन के बाद कॉमा दिया है और क्लॉज को फिर कॉमा से बंद किया है। तो याद रखें कि जिस जुमले में नाउन या सब्जेक्ट के बाद कॉमा हो तो उसमें लाजमी विच लगेगा, जिसमें कॉमास ना हो तो वो दैट होगा। शॉर्टकट है, लेकिन ये समझने के लिए कि जो जुमला जिसमें जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो या नॉन डिफाइनिंग क्लॉज हो या एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो उसके साथ विच लगेगा, और विच से पहले कॉमा लाजमी लगेगा। और जिस जुमले में क्या कहते हैं इसको कि, और जिस जुमले में हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो, जिसमें हमारे पास डिफाइनिंग क्लॉज हो और वो इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होते हैं, उसके बगैर हमारा जुमला ठीक नहीं हो सकता, तो फिर उसमें हम दैट लगाएंगे। तो इस जुमले में हमारे पास लगेगा विच, क्योंकि इसमें कॉमा भी है और इज ऑन द टेबल भी है। जबकि इस जुमले में हमारे पास जो है इसमें द कार कॉमेज भी नहीं है, हमें बताया गया था कि कॉमा ना हो तो फिर उसमें सिंपली हम दैट लगा देते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप ये समझो कि उसमें जो रिलेटिव क्लॉज है वो अगर रिस्ट्रिक्टिव इंफॉर्मेशन है, वो अगर डिफाइनिंग क्लॉज है तो फिर वो दैट लगेगा, वरना विच लगेगा। अब यहाँ पे हमारे पास द कार वी सॉ यस्टरडे, अब अगर हम वी सॉ यस्टरडे ना लगाएं इसमें तो ये थोड़ा सा फिर इसका सेंस पूरा नहीं होगा। तो आपको पता है कि ये हमारे पास यहाँ पे इसमें दैट लगेगा और इसका करेक्ट आंसर दैट होगा। आप रिलेटिव रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस के रिलेटिव प्रोनाउन और नॉन रिस्ट्रिक्टिव या नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस को लाजमी उसको पढ़ें ताकि आपको मज़ीद उसका पता चल